गुरुदेव महेश्वरः गुरुरसाक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वम्यं ब्रह्मवरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ते दिव्यस्तवे देर्वेशां पदक्रमोपनिषः दर्गायन्ति सामगाः। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रमानंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्णमकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिजवदनं निरजितमदनं आनंद सदनम मुकुटधरम कुंजाकृताहारम विपिन विहारम परमोदारम चिरहरम वल्लभ पटपीतम कृत उपवेतम कर्णवनीतम विबुधवरम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्मपरम शोभित मुखधूलम यमुनाकुलम निपटयतोलम सुखदतरम मुखमंडितरेणो चारित धेनु वादित वेणु मधुर सुरम वल्लभमति विमलम शुभपद कमलम नखरुचियमलम तिमिरहम भज नंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्मपरम आदो देवकी देवम गर्भजननम गोपी गृहे वर्धनम मायापुतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसाच्छेदनम कौरवादिहननम कुन्तीसुतापालनम एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्रीकृष्ण लीलामृतम। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं
राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन की देव और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारे सेव बारे बारे बर मांग्यो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सतसंग हे नाथ मोहि न बिसारियो लाख लोग मिल जान मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे को ना मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझे को ना। हे स्वामी आप तो सर्व समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राधे श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्ग, सियानों, नन्हे मुन्ने, बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर शुभ समय, जिस समय में आप समस्त परिवार एक स्थान में आकर श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराणों में सबसे बड़े पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा आप सभी मन लगा कर आप सभी रसपान कर रहे हैं। बंधु, कवि कहते हैं कि कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होता है, जन्मों जन्मों का जब पुण्य एक होते हैं, तब कहीं जाकर भगवान का सुंदर सत्संग सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त होता है। धन्य यह बकना गांव और धन्य यहाँ के माता पिता, कुटुंब, परिवार, जो अथक प्रयास के साथ तन मन धन लगाकर इतना बड़ा अनुष्ठान बड़े ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा सुमन के साथ जिन्होंने मन लगाकर इस आयोजन को रखा। हमने तो मनों में भी विचार नहीं किए थे कि आप इस गांव में आकर भगवान कन्हैया का सुंदर कथा कहने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, परंतु धन्य भगवान की कृपा और धन्य माता पिता का आशीर्वाद जो आज एक साथ में बैठकर सभी मन लगाकर कथा का सभी रसपान कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई सुख का कोई साधन ही नहीं, क्योंकि सत्संग को कहा गया है। और सत्संग कब मिलेगी?
जब भगवान की कृपा होगा, हमारे माता पिता का आशीर्वाद होगी, पुरखा पंगतों का आशीर्वाद और गुरु के समान मित्र का प्रभाव, ये चार क्षेत्र को बतलाया गया है। पहला माता पिता का आशीर्वाद, दूसरा गुरु की कृपा, और तीसरा पुरखा पंगतों का प्रेम, और चौथा अपने जीवन में गुरु के समान का जो मित्रता जो किया उसका प्रभाव। ये चार क्षेत्र, तब कहीं जाकर भगवान का कथा सत्संग सुनने समझने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज धन्य इस गांव के समिति और धन्य समस्त ग्रामवासी यह अनवरत रूप से ईश्वर का ये द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम आप लोग के बीच में चल रहा है, और इसलिए इस मंच से आप सबको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भले भले भगवान कन्हैया सदैव आपकी कृपा पाए। आइए कथा से पूर्व एक सुंदर भजन का गायन करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, संत दरबार की जय हो। संगीत टोली सुंदर साज सजाएंगे। श्री राधा अब न बनी तो फिर न बनेगी, भजन का बोला। जोरदार एक बार सभी जयकारा लगाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब न बनी तो फिर न बनेगी। संत कवि इस जीवन से वार्तालाप करते हैं। अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर तन पार पार नहीं मिलेगा, नर तन पार पार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर तन पार पार नहीं मिलेगा, नर तन पार पार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर तन पार पार नहीं मिलेगा, नर तन पार पार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर तन पार पार नहीं मिलेगा, नर तन पार पार नहीं मिलेगा। हरिओम। सभी ताली बजाएं।
भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे फिर न जननी की, नर्तन बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार नहीं मिलता। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, नर्तन बार नहीं देता, नर्तन बार नहीं देता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर ना बनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार नहीं देता, नर्तन बार नहीं देता। हरिओ सभी ताली बजाएं। जवानी हरम भुलानी, गुरु भी तुमा तुझे बात न मानी। तेरी जवानी हरम भुलानी, गुरु भी तुमा तुझे बात न मानी। तेरी जवानी हरम भुलानी, गुरु भी तुमा तुझे बात न मानी। तेरी जवानी हरम भुलानी, तुझे बात न मानी। नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन पार नहीं मिलेगा, नर्तन पार नहीं मिलेगा। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, नर्तन बार नहीं देता, नर्तन बार नहीं देता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन पार नहीं मिलेगा, नर्तन पार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर ना बनेगी, अब न बनी तो फिर ना बनेगी, नर्तन बार नहीं देता, नर्तन बार नहीं देता। हरिओ बजाइए ताली सभी।
सुर कोरे तेरी काया माटी भरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटे सुर कोरे तेरी काया माटी भरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी सुर कोरे तेरी काया माटी भरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटे ओ सुरपुर तेरी काया माटी भरनी पड़ेगी पतंग ज्यों काटी माटी में माटी मिल के रहेगी दर्पण बार नहीं मिलेगा दर्पण बार नहीं मिलेगा माटी में माटी मिल के रहेगी माटी में माटी मिल के रहेगी नर्तन बार नहीं मिलेगा नर्तन बार नहीं मिलेगा माटी में माटी मिल के रहेगी नर्तन बार नहीं मिलेगा 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 नर्तन बार नहीं मिलेगा। राधे 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 श्याम हरि ओम बंधु जो अभी मिला है जो चीज इस जीवन में अभी इस क्षण में जो हमको जो हीरा रतन ये जो जीवन मिला है ये बड़ा सौभाग्य से मिला है ये तो बारंबार मिल नहीं पाएगा। संत कवि कहे कि मानुष तन अनमोल है मिले न दूजो बार पक्का फल जो गिर गया कि बहुरी न लागे दार। इतना सुंदर मानुष तन अनमोल है इसका कोई मूल्य नहीं है मिले ना तू जो बार पक्का फल जो गिर गया बहुरी न लागे जो यह मनुष्य जीवन ये अनमोल है ये कभी भी नहीं मिल सकता। एक बार भगवान ने इस जिंदगी को प्रदान किए और जिस प्रकार पका हुआ फल वृक्ष से गिर जाए और वह फल को कोई चाहे कि पुनः उस वृक्ष पर लगे वो कभी भी नहीं लग सकता। ठीक इसी प्रकार हमारा ये जीवन का लक्ष्य है। आज तो लोग इसको समझते हैं कि मिल गया मनुष्य जीवन क्यों मिला और भगवान ने क्यों कृपा किया। यहाँ तो चींटी कीड़ा फतिंगा इत्यादि इत्यादि जितने भी जीव चराचर हैं इतने जीव चराचर हैं कि जिसका कोई गणना नहीं। बंधु आज इस जीवन का मनुष्य महत्व क्यों नहीं समझता। इस जीवन का मनुष्य महत्व क्यों नहीं समझता है। इसलिए समझता है वो कि न तो कभी अपने जीवन में सत्संग सुना न कभी तीर्थ किया न कभी व्रत किया न कभी उपवास किया न संतों के शरण कभी गया न कभी मंदिरों पर गया। इसलिए इसका महत्व ही नहीं है। 84 लाख जो योनि है
ध्यान से सुनिए कथा, तब आपको कथा समझ में आएगी। मैं तो चाहूंगा समिति वाले बंधु जरा अभी उस बाजा को बंद कराइए। कुछ क्षण के लिए बाजा बजेगी, नगाड़ा बजेगा, सब लोग को नाचना पड़ेगा। कुछ क्षण के लिए मन लगा कर सत्संग सुनो, फिर ये तो होता रहेगा चकाचक। अब यही जीवन में होगा, इसलिए मन लगा कर सत्संग सुनिए। तो होता क्या है, एक 84 लाख जो योनि है, जलचर थलचर नभचर नाना, ये 84 लाख योनि में एक इस जीवन, इस मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये जीवन सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, साधना, योग, तप, पाप, पुण्य, खट्टा, तीता, मीठा सबको जानता है। ये पाप को भी जानता है, पुण्य को भी जानता है। ये हंस हमारे जीवन में एक ऐसे मित्र है हमारे अंदर, किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, पड़ोसियों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, मित्रों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। जो परम मित्र हमारे जिंदगी में, जो हमारे हृदय के अंदर है, वो हमको सदैव सदैव कह रहा है अंदर से कि अभी तुम गलत कर रहे हो, अभी तुम सुंदर मार्ग पर चल रहे हो, अभी तुम पुण्य कमा रहे हो, अभी तुमको पाप कर में तुम जा रहे हो। ये हमारे हृदय के अंदर जो सच्चा जो मित्र है, वो हमको बार बार संदेश सुना रहा है। बाहर नहीं, बाहर पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। बंधो, 9 लाख जो जीव हैं, ध्यान से सुनिए, 9 लाख जो जीव हैं वो जल में रहने वाले हैं। 9 लाख जलचर, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जैसा भी स्थिति हो, ये 9 लाख जो जीव जल के अंदर ही रहने वाले प्राणी हैं। देखिए भगवान ने निर्माण किया, और 11 लाख कीड़ा है। कीड़ा कितना है? 11 लाख, जो आज कितने कितने सड़कों पर जिसको रौंद दिया जा रहा है। गाड़ी की आग से पैर में कितने कुचल गए, और कितने जीव जंतु उनका सर्वनाश कर दिए। ये 11 लाख कीड़ा है। 10 लाख पक्षी है। पक्षी, ये 10 लाख पक्षी बतलाए गए हैं ग्रंथ में, जो जिनके पास कोई घर न घाट नहीं, कोई धन न संपत्ति नहीं, आज एक वृक्ष पर हौसला बनाकर अपना और अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। सोचो जरा, एक वृक्ष में एक घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ वह पक्षी रह रही है। उससे मनुष्य भी बचना है। दिन भर वह निकल जाती है उस घोंसले से, कहीं 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 एक दाने का वो भोग रखे, एक एक दाने ढूंढ कर जो है वह लाती है और अपने बाल बच्चों को पोषण करती है उस घोंसले में। पक्षी 20 लाख पशु हैं। 20 लाख क्या है? पशु, जिनको अभी किसी स्थान पर रख दिए। 20 लाख पशु हैं, 30 लाख स्थावर पहाड़ पर्वत जो एक स्थान पर अस्थायी नहीं हो,
उसमें 4 लाख मनुष्य हैं। तो मनुष्य योनि सब योनि से सर्वश्रेष्ठ है। कवि ने कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य जीवन पाकर अपने आप को यदि नहीं पहचान सका, मिला तो था हाथ मलते चले भी गए। क्योंकि भगवान का दंड है। अभी जो कहते हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिल गया है, ये जीवन अभी कच्चा है। कुम्हार भी गुरु है, याद रखना। कुम्हार जो जाति है उनको भी वेदों में गुरु लिखा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। चेला कौन है उसका? कुंभ है, घड़ा है। जब वह कुम्हार घड़ा जब बनाता है, ठोक पीट कर कितना सुंदर उसको चिकना बनाता है उस घड़ा को, और ले जाकर वो धूप में सुखा देता है उसको। थोड़ा सा अंश मात्र का भी उसमें छेद नहीं है, थोड़ा सभी इसमें कोई लीक छेद नहीं है। देखो वो गुरु अपने चेला को कैसे बनाया है, और ले जाके धूप में सुखा दिया। और जब वह हंडी सूख गया, तब अब उसको वो कुम्हार अब उसको गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा देगा, तब वो पक्का होगा। तो गुरु दीक्षा उसको आग से खूब तपाएगा। अपने चेला को गुरु मंत्र देगा, आग में खूब तपाएगा, कच्चा ना बचे कहीं पर। नहीं, हमारा चेला का कोई महत्व नहीं होगा। जब आग से वह कुम्हार रूपी जो गुरु हैं, जब उस हंडी को खूब तपाएगा, खूब तपाएगा, खूब तपाएगा, जब वह जलकर लाल हो जाएगा, कुम्हार समझ जाएगा कि अब हमारा ये चेला तैयार हो गया, ये अब पक्का हो गया। बंदो, ठीक इसी प्रकार हमारा जिंदगी ये मानव तन प्राप्त कर लेने से नहीं। जब भगवान ने सभी को जब मानव बनाया, अपने एक सांचे में, चाहे कोई भी जाति हो, तो कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? सबको भगवान ने एक सांचे में बनाए, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति हो, तो उनका कर्म रास्ता शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, ताश खेलना, रास्तों को बंद कर देना, ये क्यों कर रहे हैं लोग? जब भगवान की एक सांचे में बनाए तो वो भी भगवान का दंड है। मानव तन प्राप्त कर लेने से नहीं, अभी ये जीवन अधूरा है। एक जीवन जिस प्रकार हंडी है, हंडी कच्चा है, कच्चा हंडी में जल डाल दीजिए, 5 मिनट में गल जाएगा। 5 मिनट में वो हंडी गल जाएगा, क्योंकि कच्चा है। और यदि पका हुआ हंडी है, उस हंडी में चाहे 6 वर्ष तक जल रहे वो कभी। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम जीवन तो प्राप्त किए, लेकिन गुरु शरण में जाने से हम इंकार कर दिए। हम गुरु के पास जाने में हमको भय हो गया। अरे बाप रे, ये गुरु क्या होता है? गुरु के शरण में जाएंगे, गुरु शराब छुड़ाएगा, गुरु महाराज मांस छुड़ाएंगे, गुरु महाराज हत्या, चोरी, दारी, हत्या, मिथ्या, कुमार का रास्ता, खटान काम गुरु छुड़ाएंगे। इसलिए गुरु के पास क्यों जाए?
हमको जीवन में यही काम करना है। हमारा अटपटान खान पान, अटपटान रहन सहन, अटपटान हमारा जो है मार्ग हमारा गुरु महाराज जी रोक देंगे। जिसको मैं सारा जीवन करूंगा वो गुरु शरण क्यों जाएगा? कहा जाएगा गुरु शरण? उसको गुरु से कहा हो सकता है? उसके सारी जिंदगी में ब्रह्मा जी उसके मस्तक में लिख दे कि जाओ, जब तक तुम जिंदा रहना, जीवित रहना, तब तक पाप का तुम कमाई करना और उसी पाप का पोटली अपने सिर में डोकर तुमको जाना है। इसलिए तुम सुंदर मार्ग पर मत जाना। सत्संग बड़ा ही सरगर्मी सत्संग, बड़ा ही सरगर्मी सत्संग है। इसलिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 9 उपनिषद, इतने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर जी गुरु करने के लिए गए। तीनों लोगों के जगत पिता भगवान भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल क्यों गुरु किए? भगवान विष्णु ने गुरु क्यों किया? डर था क्या? उठाते चक्र सुदर्शन, पूरे भूमंडल को काट डालते, लेकिन नहीं, गुरु के शरण गए। भगवान जब राम इस धरती पर आए तो गुरु के शरण में गए। भगवान कन्हैया इस धराधाम में आए तो गुरु के शरण में गए। क्यों गए? क्यों बनाए गुरु? गुरु करने से धन बढ़ जाएगा? गुरु करने से आपका जो छोटा घर बड़ा हो जाएगा? गुरु करने से आप सुंदर बन जाएंगे? गुरु करने से आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा? ऐसे नहीं। गुरु आज मानस कथा में हमारे संत समाज गायन करते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई। आज गुरु के बिना जगत अधूरा है, गुरु के बिना संसार अधूरा है बंधु। इसलिए जब तक हम गुरु शरण नहीं जाएंगे तो जीवन हमारा आने का सफल नहीं होगा। जरा बतलाओ आप लोग, किसान खेती करने के लिए आषाढ़ मास में कई कुंटल धान को बाहर फेंक दे और कार्तिक महीना में एक भी दाना घर में ना आए तो कितना आनंद लगेगा? हाथ खड़ा करो, कितना आनंद लगेगा? बहुत सुंदर बात। और उठाइए ऊपर हाथ, कितने लोगों को आनंद लगेगा? देखिए, इतने लोगों को आनंद लगेगा जब कार्तिक मास में एक भी दाना घर में ना आए तो। चलिए, भगवान आपका भला करे। सत्संग को मन लगाकर सुनिए, तब समझ में आएगी आपको। किसान कई कुंटल धान को आषाढ़ मास में बाहर फेंकते घर से, और कार्तिक महीना में 100 ग्राम भी घर में यदि अन्न न आए तो कितना आनंद लगेगा आप लोगों को? हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं? हाँ, तो मन लगाकर कथा सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैठे हैं बस मन हमारा इधर उधर भटक रहा है। शादी में कौन सा फल मिलेगा, प्रसाद में क्या रसगुल्ला देंगे श्याम सुंदर जी, दूल्हा कैसा होगा, संगीत कलाकार कहाँ से आए हैं, ऐसे चिंतन करके अगर बैठे रहेंगे यहाँ तो समझ में नहीं आएगी। हृदय से हृदय को जोड़ना पड़ेगा और सत्संग को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा, तब यहाँ हो। इसलिए संत कवि कहे, आज किसान खेती क्यों करता है? इसलिए करता है खेती कि खूब अन्न आए। जहां मैं 1 ट्रैक्टर धान हमको जो मिला है, अगले वर्ष कम से कम 1.5 ट्रैक्टर धान मिले। फायदा चाहता है ना संसार। ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं आप? भागवत कथा ये गांव में क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन, इतना तेल मसाला आटा जो जल रहा है,
आपका कितने चावल खपत हो रहा है, कितने सब्जियां, कितने तेल मसाला आटा घी कपड़ा, समय आप यहाँ जो 9 दिन का समय आप रंगा पीला वस्त्र पहन के लंबा चंदा खोपड़ा में लगा के जो खड़े क्यों कर रहे हैं? इसी अगर आपको फायदा नहीं है तो प्रपंच हो गया कि नहीं? बजाओ ताली। इसी यदि आप लाभ नहीं उठा सके तो सत्संग के स्थान में बत्संग हो गया। कोई किसी को कोई समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। लोग कहेंगे कि भागवत कथा हुआ था, क्यों हुआ, महाराज जी ने क्या उपदेश दिए, किसी के कान में घुसा नहीं, तो फिर इस यज्ञ का कोई महत्व साफ सुथरा लिप पोत कर बराबर हो गया। क्यों? कथा सुन रहे, कथा से हमको फायदा होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि कथा से हमको फायदा ना मिले? हाथ खड़ा करो, बहुत सुंदर, ऊपर उठाइए, बहुत सुंदर। इतने लोग चाहते हैं कि कथा से हमको फायदा ना मिले। बहुत सुंदर। अब कितने लोग चाहते हैं कि कथा से फायदा मिले? लोग हाथ उठाएं। 2 पार्टी है यहाँ। देखिए, मैं कोई नेता तो हूं नहीं कि दोनों पार्टी यहां घुसे हुए हैं, ठीक है? इसलिए समझिए इस प्रसंग को, जो मैं यहां से कुछ बोल रहा हूं उसको समझो आप। हाथी कितने लोग देखे? हाथी बहुत लोग देखे। हाथी के सर में एक महावत बैठ के उसको कोसते रहता है, उधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। हाथी बेचारा क्या करे? हाथी बेचारा क्या करे? वो एक महावत के पंजे में फंसा हुआ है और उस हाथी को, उसको सारा जिंदगी महावत उसके सिर में बैठकर गांव घुमा रहा है, गांव घुमा रहा है, भिक्षा मंगवा रहा है। देखिए, कोई 1 किलो चावल दे दिया, कोई 1 किलो धान दे दिया। खोलो मुंह, हाथी बेचारा खोला मुंह, थोड़ा सा एक मुट्ठा इसके मुख में डाल दिए महावत, और जितना दिया हुआ जो धान चावल जो है भिक्षा में जो मिल रहा है, उसी के पीठ पर, हाथी के पीठ पर लाद के वो महावत बैठा है और सारा जिंदगी उसका बर्बाद कर दिया गया। जरा सभी यदि हाथी के अंदर ज्ञान होता कि मैं हाथी हूं और ताकतवर हूं, जरा सभी प्रेरणा यदि, जरा सभी इसको यदि ज्ञान होता तो अपने सोच से महावत को पकड़ के ऐसा फेंकता कि दोबारा 1000 आदमी भी उसके तरफ नहीं आते। लेकिन वो क्या, उसको बुद्धि नहीं, ज्ञान ही नहीं है कि मैं हाथी हूं, इसलिए वो चिड़िया जैसे महावत बैठकर उसके सिर में उसको कोच रहा है सारा जीवन। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है, उसी प्रकार हमारा जीवन है। सुख का खोज कर रहे हैं हम, सभी सुख। कभी कहें कि नानक दुखिया सब संसारा, अरे सुखिया केवल नाम आधारा। नानक जी अपने वाणी में कहें कि सारा संसार दुखी है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुख तो उसी को है जो अपने जीवन में भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, जो अपने जीवन में जो धन कमाया है, वो वही धरती का सुख है, वही इस धरती का धनी है। अब ये मिट्टी का परकोटा इस पहाड़ जैसे बनाने से वो किसान और धनी नहीं है, ज्यादा पैसा जमा हो जाने से भी नहीं, 40 ठो गाड़ी भी दरवाजे में खड़े हो जाने से ऐसी धनी नहीं। पायोगी मैंने नाम रतन धन, संत कवि ने व्याख्या की है ग्रंथों में। मिट्टी को धन नहीं कहा,
नाम रतन पायो जी मैंने, अरे नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने, अरे नाम रतन धन पायो। बंधु, भक्ति रूपी, नाम रूपी, ज्ञान रूपी जो धन जीवन में जिन्होंने कभी जीवन में वह नहीं कमाया, वही तो धरती का मेन कंगाल है, वही धरती का मेन गरीब है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसकी जिंदगी में भक्ति नहीं, तो वही तो धरती का मेन गरीब है। बोलिए राधे राधे। आज मनुष्य को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहां मिलेगा? सुख कहां है? पहाड़ की चोटी में। सुख कहां मिलेगा? धरती के अंदर गड्ढे में। देखो, सुख मनुष्य ढूंढता है, बचपना बालापन हंस खेली गंवायो, जवानी में व्यापो काम, वृद्ध भये तन कापन लागे, लटकन लागे चाम। चार अवस्था होती है। बचपना जब व्यतीत होता है, जब विवाह योग होता है, जब मनुष्य विवाह योग होता है, उसके मन में एक लालसा होती कि सुंदर विवाह करूंगा, सुंदर स्त्री आएगी मेरे पास, तब सुख मिलेगा। सुंदर स्त्री आ गई इसके घर में, थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ, बाल बच्चों के ऊपर में उसको पुनः जो है उनको आसक्त हो गया। अरे हमारे पास, हमारे गोद में एक बालक नहीं तो कैसा? जब हमारे पास एक पुत्र हो जाएगा तब सुख मिलेगा। पुत्र भी हो गया, धीरे 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 बढ़ते 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 पुत्र को पढ़ाऊंगा सुंदर, पढ़ाने के बाद सुंदर हमारा बेटा नौकरी करेगा, तब सुख मिलेगा। उसका बेटा को नौकरी भी लग गया। अब सुख कब मिलेगा? जब सुंदर घर में बहू आएगी। सुंदर बहू जब घर में आएगी तब सुख मिलेगा। उसके घर में सुंदर बहू भी आ गई। अब चिंता है, अरे एक आध नाती पोता हो जाए तब सुख मिलेगा। उसके घर में नाती पोता भी आ गए। अब नाती पोता जब आ गए, अब इस नाती का विवाह देख लूंगा तब सुख मिलेगा। बड़ा घर बना लूंगा तब सुख मिलेगा। ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाएगी दरवाजे में तब सुख मिलेगा। ज्यादा जमीन इकट्ठा कर लूंगा तब सुख मिलेगा। फलाना काम हो जाएगा तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, तब सुख खोज रहा है सुख। और इधर धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। सूर्योदय होता है सुबह, और वो धीरे धीरे जाके वो अस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है। हम माँ के गर्भ में 9 महीना का जो समय बीता, वो 9 महीना तो कट गया हमारा समय गर्भ में। जरा सोचिए, भगवान यदि किसी को 50 वर्ष का समय देते हैं कि तुम 50 वर्ष जियोगे, तो 25 साल तो रात में सोने में व्यतीत हो गया। बचा कितना? 25। तो अब हम अपने जीवन में सोचते हैं कि अभी हमारा बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबा जीवन है, बहुत लंबा। कुछ नहीं बंधु, मां के गर्भ से आए हैं, जन्म हुआ है और बचा है, इसका नाम है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन जो चलता है वही जीवन है। इसलिए आज उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी के सिर में वह
महावत बैठा है उसको घुमा रहा है, ठीक इसी प्रकार हमारी ये जिंदगी में मन रूपी महावत बैठा है। बताइए ताली। मन रूपी महावत वो कौन है? उसको पकड़ो, उधर जाओ, इधर जाओ, पीछे मुड़ो, उसको मोटा बनाना है, उसको पतला बनाना है, उसको ऊंचा बनाना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये महावत बैठा है और वो शरीर को धीरे धीरे वो आदेश दे रहा है तुमको इसको करना है, इसको करना है। और मन के पीछे जिंदगी दौड़ती दौड़ती दौड़ते 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 जब अंतिम थक जाए, बिस्तर पर लेटे लेटे कबीर जी कहे हैं कि मन मरे ना माया मरे मरमर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना घटे कहे के दास। कबीर जी कहे हैं कि हाड़ मांस का जो पुतला है बिस्तर पर सोए सोए मल मूत्र का त्याग करेगा, फिर भी मन कहेगा कि अरे अभी ये काम अधूरा है, ये काम पूरा नहीं हो पाया है, भले ही बिस्तर से ना उठ पाए। ये है मन। सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण। आज आप लोग के बीच में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का कार्यक्रम हो। विवाह पद्धति तो सभी लोग जानते हैं। बारात दोनों तरफ दोनों पक्ष में मंडप गड़ता है, धूमधाम से जो है वर और कन्या पक्ष का विवाह होता है। आज वही होना है। आइए भजन गाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत समाज की जय हो, भक्त भगवान की जय हो। आइए भजन गाएं। श्री राधे जय मां। तेरी हीरा जैसे श्वासा बातों में बीता जाए। भजन का बोल है। सभी लोग ताली बजा बजाकर भजन गाएंगे। राधे राधे। तेरी हीरा जैसे श्वासा, तेरी हीरा जैसे श्वासा बातों में बीता जाए रे। तेरी हीरा जैसे श्वासा बातों में बीता जाए रे। राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। ताली बताइए। राम कृष्ण बोल, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीता जाए। राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। राम कृष्ण बोल, आज बहुत ताली बज रहा है। सभी ताली बजाइए।
नहाया गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैं, गया न मन का मैं। गंगा यमुना खूब नहाया हर भक्तों में लगा हुआ है जो भूखा भेल, जो भूखा भेल। हर भक्तों में लगा हुआ है जो भूखा बेल, जो भूखा बेल। तेरे जीवन की सब आशा, तेरे जीवन की सब आशा बातों में बीता चले। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। तेरी राम कृष्ण बोल तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीता चले। राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल, राम कृष्ण बोल, कृष्ण राधे बोल। राधे सत्संग आकर जग में याद कुछ भी दान, किया न कुछ भी दान, किया न सत्संग आकर जग में कुछ भी दान, याद कुछ भी दान। किया न सत्संग आकर जग में किया न कुछ भी दान, किया न कुछ भी दान। आकर जग में करते मूरख निकल जाएंगे प्राण, निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीता जाए। राम कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण राधे कृष्ण
पीता राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल। सर पर लागे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो, पाप गठरिया सर पर लागे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो, पाप गठरिया सर पर लागे रहा भटकता रो, रहा भटकता रो, सहित राधा माधव की ज्ञान कुछ भी हो, ज्ञान कुछ भी हो, सहित राधा माधव की ज्ञान कुछ भी हो, ज्ञान कुछ भी हो, करता रहा तमाशा, करता रहा तमाशा, बातों में बीता जाए राम कृष्ण बोलो, राम कृष्ण बोलो, राम कृष्ण बोलो, राम कृष्ण बोलो। बातों में बीता जाए राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण, राम कृष्ण बोल। बातों में बीता राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे। ठीक इसी प्रकार ये सत्संग का महिमा है बंधु। सत्संग का जो महिमा है वो अनंत अनादि। सत्संग का जो महिमा है शेष नाम अपने हजारों फणों से हजारों मुखों से वर्णन करते करते थक गए, फिर भी इसका पार नहीं पाए। आज धन्य है ईश्वर की लीला। आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का सुंदर प्रसंग, और आज बारात आएगी
अभी भी लिस्ट नहीं आया है मेरे पास। वर पक्ष के माता पिता, कन्या पक्ष के माता पिता और 2 ढेढ़ा बराती तरफ के और घराती तरफ के लिखकर मेरे को दीजिए कोई भी। आइए आगे रुक्मणी श्री कृष्ण विवाह का सुंदर प्रसंग। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी कथा मन लगा कर सुनेंगे। लक्ष्मी और महालक्ष्मी और अलक्ष्मी, ये 3 लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी पूजा जब करते हैं, सुंदर दीपक जलाकर और बड़े ही प्रसन्नचित मन से शुद्ध सात्विक विचार से लक्ष्मी पूजा किया जाता है। आज आप लोग कहीं कहीं पर देखे होंगे जिनका बहुत बड़ा बड़ा दुकान है, दुकान के पास जैसे जाएंगे दुकान खोलने के लिए, वैसे दुकान का जैसे दरवाजा खोले और उस चौखट को पहले प्रणाम करेंगे। किसका? दुकान का जो चौखट है उसको प्रणाम करेंगे और वहां चले जाएंगे। कोई मूर्तियां रहेंगी सुंदर, उसका पूजा पाठ करेंगे, दीपक जलाएंगे और उस दुकान में जो है बैठ जाएंगे और धीरे 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 जो महालक्ष्मी है, धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन होगा उस दुकान में। देखिए दुकान का पूजा किया है, चौखट को पहले प्रणाम किया, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आज जितना ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो। चौखट को प्रणाम किया और अंदर घुस गया। कोई मूर्ति अंदर में है, उस मूर्ति की प्रतिमा का सुंदर उन्होंने अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया, फूल चढ़ाया, प्रणाम करके वो अपना कुर्सी में बैठ गया और धीरे 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 महालक्ष्मी का वहां धीरे धीरे आवेश होने लगा। और जैसे दुकान बंद करने का समय आया तो उसी काली रात, अंधेरी रात को उस काउंटर से उसी महालक्ष्मी को निकाल कर ले जाके भट्टी में डाल दिए। रात में काला तंबू के नीचे ले जाके डाल दिए। कहीं जहां भट्टी है, क्योंकि दिन भर दुकानदारी हुआ है। बंधु देखो इस जीवन को देखो कितना आडंबर है। दुकान खोलने से पहले चौखट पर प्रणाम किया, हे भगवान ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, और प्रणाम करके घुस गया चौखट को अंदर। तो वहां कोई प्रतिमा रखी हुई है, उसको जाके अगरबत्ती दीपक जलाया और रात के समय उसी काउंटर का लक्ष्मी को ले जाके शराब के दुकान में और भी काला तंबू के नीचे और भी कहीं कहीं ले जाके जिस लक्ष्मी को प्रणाम किया था उसी लक्ष्मी को उठा के ले जाके भट्टी में लेके फेंक कर वो आ गया। जरा सोचो वो कैसा लक्ष्मी पूजा करने वाला व्यक्ति है। अरे जिस लक्ष्मी का आपने पूजन किया उसी लक्ष्मी को ले जाके काली अंधारी रात में ले जाके कहीं डाल दिए, फेंक दिए। बताओ शांति मिलेगा उसकी जिंदगी में? कैसे लक्ष्मी के पुजारी हैं? कैसे होना चाहिए? तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी और अलक्ष्मी, वही लक्ष्मी श्राप देती है कि जाओ। बंधु एक भक्त था, ध्यान से सुनेंगे सभी कथा, मन लगाकर कथा सुनिए। 5 मिनट ही कथा सुनिए, कोई आवश्यकता नहीं 3 घंटा कथा सुने, लेकिन मन लगाकर सुनिए। एक भक्त था, उस भक्त को गौ माता कहने लगी। ध्यान से सुनिए, गौ माता कहने लगी
हे भैया, बोली तुम तो मेरे भाई हो। बोली वो कैसे? अरे बोले मैं जब माँ के गर्भ में था, ध्यान से सुनो, मैं जब माँ के गर्भ में था और मेरे माँ के गर्भ से जैसे बाहर आया और मेरे माँ का दूध स्तनपान करने के लिए जैसे मुझे छोड़ा गया, वैसे तुम जो है तुम मुझे खींचकर और मेरे माँ के पैर में तुम रस्सी से मुझे मेरे गला में बांध दिए, रस्सी फंसाकर, और मेरी माँ का दूध सब दूध को तुमने निकाल कर समस्त प्राणी तुमने खाया। मैं अपनी माँ के गर्भ में था, जैसे जन्म लिया वैसे सारा समय तुम मेरे माँ के दूध को तुमने समस्त परिवार खाया। तो जरा तुम बताओ, जब मैं अपने माँ का दूध पान किया और मेरे माँ का भी दूध तुमने पिया, तो तुम मेरे भाई हो कि नहीं? तुम मेरे भाई हो कि नहीं हो? और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे कंधे में एक लकुटी जुआ डालकर तुमने अपना कामयाब बनाया, मेहनत करवाया मुझे। कितना मेरे को पीटा, कितना तुमने मेरे को मारा, क्यों बताओ? मेरे माँ का दूध तुमने पिया, उस समय मैं तुमको कुछ कहा का? बोली नहीं। और मेरे कंधे में जब जुआ डालकर तुमने मेरे को हल चलाए, खूब मेरे को डंडे से तुम प्रहार किया, उस समय मैं तुमको कुछ कहा का? बोले नहीं। और सारा मरते दम तक, मेरा बुढ़ापा अवस्था आते तक मुझे डंडों से प्रहार करता रहा, और मैं तुम्हारे समस्त परिवार को कमा कर खिलाया, उस समय मैं तुमको कुछ कहा का? बोले नहीं। और आज मुझे पिकअप में लाद कर ले जाकर दूसरे गांव जंगल में छोड़ के तुम आ रहे हो। तुम जो है हमारे बहनों को, हमारी माताओं को, मुझे तुम पिकअप में लोडिंग करके और ले जाके दूसरे गांव सड़क में छोड़ के तुम चले आए मुझे। और जब मुझे तुम एक अनाथ की भांति दूसरे गांव में ले जाकर तुम छोड़ के जब चले आए, और इधर जब तुम्हारे पिताजी मर गया, तो मेरी बहन को तुमने बीच आंगन में लाया और गुरु ब्राह्मणों के द्वारा तुमने हमारा पूजा किया, और मेरे कान में तुम कह रहे हो कि हे गौ माता, मेरे पिताजी को वैकुंठ में आप वास देना और दूध दही से उन्हें भरपूर लबालब दूध दही का बौछार करते रहना। ये दोनों काम तुम कर रहे हो मेरे साथ। दोनों चीज मेरे साथ। अभी मेरे को ले जाकर कहीं जंगल में फेंक के चले आए, और तुम्हारे जब पिताजी मर गए तो मेरे कान में तुम कह रहे हो कि लक्ष्मी माता मेरा पिताजी को नदी पार कर दो। सोचो, यही संसार का हालत है। आज भरे सभा में क्या कहते हैं, जयकारा जब हम लगाते हैं गौ माता की, तो जोर से दोनों हाथ को सब खड़ा कर देते हैं जय कहने के लिए। लेकिन आज बिचारे गौ माताएं जंगल में लाठियों का, डंडों का प्रहार सह रहे हैं। सोचो, और यहाँ जयकारा लगाने के लिए दोनों हाथों को उठाएंगे गौ माता की। और अधर्म का क्या बोलेंगे, नाश हो। जो अधर्म करने वाला व्यक्ति है वो भगवान भगवती के सामने भी वो कह रहा है नाश
हो अपने मुख से देखो। और कितने कई हजार लोग तो कह ही रहे हैं कि अधर्म का विनाश हो। इतने लोग रोज कह रहे हैं कि जो अधर्म करने वाला है उसका विनाश हो। जरा सोचो उसका विनाश होगा कि नहीं होगा? जो धर्म करने वाले हैं उनका नाश होना है कि नहीं? बंधु, इसलिए संत कवि कहे हैं कि पाप कर्म से बचो। पाप का कमाई बड़ा अंधकार है, बड़ा ही दुर्गम है। इसलिए मनुष्य के नाते धर्म का प्रतिज्ञा धर्म ध्वजी को धारण करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त भगवान की। आइए आज रुक्मणी हरण एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह। राजा परीक्षित कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि जी से कहते हैं कि हे महाराज, अब मैं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनना चाहता हूं, इसलिए आप मन लगाकर उस कथा को आप हमें ज्ञान कराएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। बंधु, आज और वह रुक्मणी जो है लक्ष्मी का अवतार थी। राजा भीष्मक की इच्छा थी, धीरे धीरे समय बढ़ता गया। राजा भीष्मक की इच्छा थी कि रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, ये तो शिशुपाल के साथ करना चाहता था। रुक्मणी ने जब भाई का इच्छा जानी तो उससे बड़ा दुख हुआ। और इधर रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण दिया। मंडप गड़ा और मंडप छाजन गड़ा सुंदर, दोनों पक्ष। और उन्होंने जो है रुक्मणी को शिशुपाल, रुक्मी ने शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण देते हैं। उसी रुक्मणी के आश्रम में एक सुदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। जब रुक्मी अति दुखित हो गई तो वह सुदेव नाम का जो ब्राह्मण है वो उन्हीं के घर में आना जाना करता था। और रुक्मी ने उस ब्राह्मण से कहा, रुक्मणी ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप एक मेरा सहायता कीजिए। और उन्होंने एक पत्र लिखा 7 श्लोकों में। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक पत्र लिखा और उस ब्राह्मण देवता को दे दिया। उस पत्र में कूट कूट कर, संसारिक नहीं, व्यवहारिक नहीं, वो वैराग्य योग बातें लिखी थी। बंधु, उसमें कोई विकार वासना नहीं। सामान्य कन्या बतलाई जरा ऐसी कैसे लिख सकती है? क्योंकि आज वह रुक्मणी 7 श्लोकों में जो पत्र लिखी थी उसमें कूट कूट कर वैराग्य योग बातें भगवान कन्हैया के लिए। और वह ब्राह्मण उस पत्र को लेकर
द्वारिका आते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। रुक्मणी का पत्र लेकर सुदेव नाम का जो ब्राह्मण है द्वारिका आए, और द्वारिका भगवान कन्हैया के इस धराधाम में जैसे आए, सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण का मान सम्मान स्वागत किया, और मान सम्मान उनके चरण पखारे, मस्तक पर तिलक लगाए, क्योंकि अतिथि देव भवा, अतिथि जो है देवताओं के तुल्य होते हैं। जिस प्रकार जैसे ही उनका मान सम्मान किया गया, वैसे भोजन पानी से निवृत्त होकर भगवान कन्हैया सुदेव नाम के ब्राह्मण को कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप कैसे आए हैं, किस वजह से आए हैं। उसी समय रुक्मणी का दिया हुआ जो 7 श्लोकों में जो पत्र था, उसे वह ब्राह्मण भगवान कन्हैया के हाथों में दे दिए, और उस पत्र में जान ही रहे हैं, कूट कूट कर वैराग्यों की बातें उसमें लिखी थी, और भगवान श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों के वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य भरा है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन किया गया। बंधु, क्योंकि कामी पुरुष काम वासना से विवाह, लेकिन ये तो साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु है। आइए सुंदर विवाह का आज आप लोगों के बीच में इसका झांकी है। इस पत्र में पतिव्रता, पतिपरायण नारियों का चित्र इसमें लिखा गया। ऐसे ऐसे नारियां हैं जिनका नाम वेदों में उल्लेख है। ऐसे ऐसे नारियां हैं जिन्होंने पूर्ण भाव से, भक्ति भाव से समर्पण होकर जो माला का जाप किए, ऐसे ऐसे पति उनको मिले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सबका ध्यान इधर उधर है। बजाइए ताली जोरदार। आइए भजन गाएं। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जोरदार सभी ताली बजाएंगे, गाएंगे, आनंद लेंगे। हरि राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। हरि जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला।
जब तक दीवाना है जब तक दीवाना जपेगा कोई वाला है जपेगा कोई वाला जब तक राम नाम की माला जपेगा कोई वाला राम नाम की माला जपेगा कोई वाला बताइए ताली पार्वती ये माला जपी पार्वती पार्वती ने माता पार्वती ने अरे पार्वती ने माता पार्वती ने माला जपी थी पार्वती ने। जानते हो वो कौन मिल गया? अरे मिल गया डमरुआ और मिल गया डमरुआ हमें नाम की माला जानते हैं लक्ष्मी जी को कौन मिल गया? जितने जो खड़े हैं इसमें लक्ष्मी किसका किसका नाम हाथ खड़ा करें? लक्ष्मी। वाह भाई बहुत बजाइए ताली।
लक्ष्मी जी को कौन मिल गया जानते हैं? अरे मिल गया चक्र सुदर्शन वाला, मिल गया चक्र सुदर्शन वाला, जबेगा कोई मिलने वाला, जबेगा कोई मिलने वाला, जबेगा कोई मिलने वाला, जबेगा कोई मिलने वाला, आपकी माला सीता जी ने माता सीता जी, सीता जी ने माता सीता जी, मिल गया। सीता जी को कौन मिल गया जानते हैं? अरे मिल गया धनुष वाला, मिल गया धनुष वाला, माला कभी फेरा जी, माला जभी राधा जी, राधा जी ने राधा जी, राधा जी ने राधा जी, राधा कितने लोगों का नाम हाथ खड़ा कीजिए? राधा कोई नहीं, या कोई नहीं राधा है? आप सबका नाम राधा है, सभी खड़ा कीजिए आप। गया बांसुरी वाला, गया बांसुरी वाला, कोई जबेगा कोई वाला, जबेगा कोई वाला,
कोई खिलवाड़ा है, न कोई बैठ जाइए सभी लोग, बहुत सुंदर आनंद लिए, बैठिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, बारात का आगवानी होने दीजिए। समिति बंधु चले आइए, झमाझम बारात यहाँ बजाइएगा, ताली से बुलाओ। वर पक्ष वर पक्ष के माता पिता है धनेश्वर रजवाड़े और कमला रजवाड़े। वाह भाई, बजाइए ताली जोरदार। वर पक्ष के माता पिता हैं धनेश्वर रजवाड़े, कमला रजवाड़े। धनेश्वर रजवाड़े के समस्त टीम बाराती लेकर आ रहे हैं, बजाइए ताली जोरदार। और इधर जो है लड़की पक्ष, अच्छा उनका ढेड़ा है बुधराम रजवाड़े। आप मसाल उसाल बनाते रहिए, कहा है बुधराम रजवाड़े जी। ढेड़ा उनका है बुधराम रजवाड़े ढेड़ा। और लड़की पक्ष के माता पिता हैं कौशल्या रजवाड़े और राम रजवाड़े। बधाइए ताली जोरदार। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर बात। और इनका जो अभी रुक्मणी जो है लब्या रजवाड़े और प्रेम रजवाड़े ढेड़ा है इनका। बधाइए ताली जोरदार। तो पहले बारात आएगी सज धज के, और रामनंद रजवाड़ी जी, आप और कौशल्या इधर ये घराती हैं, और हमारे संगीत कलाकार लोग तो घराती हैं सभी लोग। आज माता की तरफ रहेंगे। इसमें कितने लोग बरतिया हाथ खड़ा कीजिए। बरतिया लोगों को फिर यहाँ वहां जो नाच दिया जाएगा मऊहा के किनारे। बराती कितने लोग हैं यहाँ? अरे पहले से बराती खड़ा है यहाँ। आ जाइए, सामने चले आइए आप लोग। रुक्मणी विवाह का सुंदर कार्यक्रम होगा, फिर दांडिया होगी, फिर आरती होगी। इस प्रकार से कार्यक्रम, आज सुंदर कार्यक्रम है। दांडिया सामने होना है, इसलिए थोड़ा सा सामने को आप छोड़ देंगे, थोड़ा सा अगल बगल हो जाएंगे। यहीं पर होगा। कार्यकर्ता समिति बंधु श्याम सुंदर जी, भुवनेश्वर जी, ज्ञानसाय जी, पटेल जी, और भी जो सदस्य हैं 2 4 5 लोग आ जाएं सामने, तो सामने जगह दें हमारे बच्चों के लिए। दांडिया करने वाले जो बच्चियां हैं चले आइए आप लोग। बारात का आगमन होने दीजिए। और इधर हमारे घराती की ओर शरबत पानी, बहुत दूर से बारात
सब व्यवस्था करते रहिए चकाचक। हमारे संगीत कलाकारों के मुंह में पानी आ गया है अभी। पता नहीं रसगुल्ला मिलेगा क्या मिलेगा, बूंदी है कि सेव है, सोच रहे थे। मेरे से पूछ रहे थे मनोज जी की मिठाई में क्या मिलेगा, मैं कहा देखो कोई लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, बर्फी जलेबी। बोलिए राधे राधे, बजाइए ताली जोरदार। महाराज जी मंडप गड़ा हुआ है जैसे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बजा भी नहीं बज रहा है। हरिओम जी। तो स्टॉप। तो नहीं मंडप गड़ा हुआ है, ये क्या तुरंत का सब लगा हुआ, ये पर्दा की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बिना बाजा